नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा शाहपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण कुमार यादव जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 6 से 7 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद कि आप आए हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? हमने अपने ग्राम सभा में बंद पड़ी हुई पंचायत भवन को संचालित कराया। अपने ग्राम पंचायत में मनरेगा पार्क बनवाया। ग्राम पंचायत में आयुर्वेद हॉस्पिटल लाया और आयुष्मान भवन लाया। इसके साथ साथ इंटरलॉकिंग सोखते का कार्य स्वच्छता के तहत और अन्नपूर्णा भवन और आरआरसी सेंटर। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास तो नए नहीं शौचालित हुए, कोई नहीं। अच्छा। आवेदन लोग किए हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक उसके धन नहीं आए। शौचालय भी नहीं। अच्छा। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हमको है कि पहले गांव ओडीएफ हो चुका, लेकिन अब धीरे धीरे 4-5 सालों में लोग अलग हुए। तमाम घरों में लोग एक घर से 3 घर बना लिए। तब उस 2 घर को आवश्यकता है शौचालय की, उनको भी मिलना चाहिए। लोग आवेदन कर रहे हैं, अब सरकार धीरे धीरे पैसा दे रही है तो लोगों को बनना शुरू होगा। ओडीएफ में आपने कहा कि आपका ओडीएफ ग्राम सभा हो चुकी है, तो आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी सब आ चुकी है जी। तो क्या प्रॉपर वैसे कूड़ा घर तक पहुंच भी रहा है? नहीं, गांव में जहां छोटे गांव होते हैं वहां तो कूड़ा होता नहीं। लोग अपने में स्वयं जो सूखा कचरा गीला कचरा होता है, तो गीला कचरा लोग अपने पास जानवर रखते हैं, खिला देते हैं। सूखा कचरे का उपयोग कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कचरा नहीं निकलता, जो निकलता हो जाता है। सरकार की 19 बिंदु पे मैं बात करूं तो 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए, कितने अभी बाकी है? कौन कौन सा? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पूरा भवन है और भी बहुत से मॉडल शॉप है। कितने काम करवा दिए लगभग? हमारे यहाँ लगभग 50% काम हो चुके हैं। जितना धन आया सरकार की तरफ से, हमने जो प्रयास किया कि अन्नपूर्णा भवन अभी हमारे ब्लॉक में लगभग 8 आए, तो 8वें में हमारे गांव में भी आया, तो बन रहा है। सेमरा में बहुत अच्छा बना है। हाँ, यहाँ भी अच्छा बन रहा है। हमने आयुर्वेद हॉस्पिटल लाया अपने प्रयास से, आयुष्मान भवन लाया, आरआरसी सेंटर लाया, कूड़ा गाड़ी हुई और हमारे यहाँ पंचायत भवन संचालित हुआ। कंप्यूटर सभी व्यवस्थाएं वहां पर है। बाकी गांव में इंटरलॉकिंग हुई, कुछ हमारे प्रयास से, कुछ अन्य लोगों के प्रयास से, विधायक सांसद से। मतलब विधायक और सांसद का सपोर्ट आपको रहता है? हाँ, मिलता है। अच्छा, आपका कोई सपना बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं और आपने ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी बहुत सारे कार्य प्रणाली करवाए हैं अपने ब्लॉक में। तो कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप लाना चाहते हैं। हम ग्राम सभा को अपने आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या है कि भूमि हमारे यहाँ बची नहीं है। कि हम अगर कोई योजना लाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो बनवावे कहाँ, इसके लिए समस्या आ रही है। अब भूमि की समस्या मेन समस्या होती है कि आदमी कोई प्रोजेक्ट लाए तो बनवाए कहाँ। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हमारा गांव ब्लॉक नहीं जिले में नंबर 1 दिखे, हर तरह से दिखे कि सीसीटीवी कैमरे लगे हों जगह जगह और सभी सुविधाओं से युक्त हो, रोडें हो, गांव के लोग कचरे में न टहलें, हर गली साफ स्वच्छ हो। बारात और शमशान घाट के लिए कभी आपने आवेदन किया है? क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी परेशानी होती है शादी ब्याह में। नहीं, बारात घर के लिए हमने किया है, माननीय सांसद जी से किया है। माननीय सांसद जी ने आश्वस्त हमको किया है जब चाहिए बन जाएगा, लेकिन अभी हमको जमीन की तलाश है। तो उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिएगा। अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। पहले तो जमीन होता है कि हमारे पास बारात घर बनवाने के लिए जमीन हो। अभी हमारे यहाँ जमीन अवेलेबल नहीं है। तो क्या कोई कब्जा नहीं है आपकी ग्राम सभा में? जमीन है, कुछ पता चला कि कब्जा नहीं है? कब्जे हैं, लेकिन कब्जे ऐसे हैं कि 10 साल मतलब 40 साल 50 साल से लोग अपना पुराना घर बना के पुश्तैनी रह रहे हैं उस जगह पे, तो उसको हटवाया जाना अच्छा नहीं है। पट्टे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जिसका घर बन गया है उसको पट्टा मिल जाए हमारे गाँव में। वही मैं कह रही हूँ कि फिर पट्टा आप करवाइए। उसके लिए प्रयासरत हैं, पत्र लिखे हैं कि जो लोग 50 साल 30 साल 20 साल से रह रहे हैं, जिनको अब तक लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को क्या होता था, प्रधान लोग रहते थे, कहते थे नई आबादी है,
और वो रहती थी बंजर की भूमि नवीन पड़ती, उसमें लोगों को बसा तो दिए लेकिन पट्टे नहीं किए। हमारा प्रयास ये है कि उनको सुरक्षित करके हम पट्टा कर दें, जितने में जो कब्जा है उसका पट्टा हो जाए, वो लोग आजीवन सुरक्षित हो जाए। सरकार से आप और क्या मांग करना चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? सरकार से हम ये मांग करते हैं, अपने लिए नहीं, समस्त प्रदेश के प्रधानों के लिए मांग करते हैं कि गांव में बहुत बड़ी समस्या क्या आती है, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता है। प्रशासनिक सहयोग में क्या होता है कि कोई गांव का आदमी कोई रोड को कब्जा कर लिया, गांव में जहां आबादी की भूमि है वहां पर हम खड़ंजा नाली बनवाए हैं, कोई तोड़ लिया, कोई ईंट को उखाड़ दिया। इसके लिए प्रशासनिक सहयोग हम लोग मांगते हैं, तो उस पर कार्यवाही नहीं हो पाती है, उस पर हमको कोर्टों में उलझाया जाता है। इसके लिए त्वरित समाधान निकाले सरकार कि अगर कोई खड़ंजा को उखाड़ लिया, कोई रास्ते को बंद कर दिया तो उसको खुलवाए। बहुत अच्छा। एक मेरा आखिरी सवाल है, जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी है, काफी स्वास्थ्य को लेकर काफी ध्यान रखते हैं ग्राम सभाओं के लिए, तो आपने कुछ ग्राम सभा में कुछ आप चाहते हैं स्वास्थ्य को लेकर आपके यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, या मांग कर रहे हैं आप उप मुख्यमंत्री जी से? हम उप मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जैसे हम लोगों से जमीन मांगी, हमारे गांव में आयुष्मान भवन आया, हमने जमीन दे दिया, हमने अन्नपूर्णा के लिए जमीन दे दिया, हमने आयुर्वेद हॉस्पिटल के लिए जमीन दे दिया, लेकिन हमने प्रस्ताव तो भेज दिया, लेकिन क्या होता है कोई एसडीएम और तहसीलदार स्तर पे जाके लटक जाती है फाइल, उसको लोग उसको सरकारी कागजात में नहीं चढ़वा पाते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको खतौनी में चढ़ जाए ताकि धन आवंटन हो जाए, सरकारी पैसा आ जाए, भवन बन जाए। उसी स्तर पे हमारे यहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल भी लटका है, अन्नपूर्णा भवन है और उप स्वास्थ्य केंद्र, तीनों इसी आधार पे रुके हैं कि जब तक वो खतौनी में नहीं चढ़ जाते तब तक तो पैसा रिलीज होगा नहीं कि यहाँ खतौनी में जमीन आ गई है। इसके लिए सरकार को ये चाहिए टाइम बार्ड करे कि अगर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव आता है तो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम बार्ड करे कि इतने दिन के अंदर आपको खतौनी में चढ़वा देना है ताकि पैसा जल्दी से जल्दी निर्गत हो जाए। इसी स्तर पर लुटका रहता है, कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं 10 महीने, कहीं पैसा वापस जाता है, कहीं आता है। एक समस्या भी और मिली है ग्राम सभा में, नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन काम करवाया, हर प्रधानों का काम हम कर भी नहीं रहे, जिन्होंने ग्राम सभा में बेहतरीन कार्यप्रणाली अपनाई है उनके पास हम जा रहे हैं, लेकिन एक समस्या जो मिली है, कहीं कहीं अभी भी कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा प्रॉपर वे से, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे और अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या सफाई कर्मचारी की प्रॉब्लम है या क्या समस्या है? नहीं, ऐसी समस्या हमारी जानकारी में नहीं है। अब गांव में क्या होता है हमने पहले बता दिया कि सूखा कचरा, गीला कचरा, 2 कचरे होते हैं। सबके पास गांव में जानवर रहते हैं तो गीला कचरा तो लोग जानवर को दे देते हैं, सूखे कचरे की बात आती है तो कहीं कहीं आता है, अगर वहां कमियां हैं तो उसको दूर करना चाहिए, वो से आप दूर करेंगे भी। जी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट, इनका सपना इस ग्राम सभा में को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना, सिर्फ एक कार्यप्रणाली नहीं, ये हर क्षेत्र में करना चाहते, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो सफाई के मामले में हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट इन्होंने बहुत बेहतरीन कार्यप्रणाली अपनी ग्राम सभा में करवाई है, लेकिन एक समस्या जो मिली थी वो कूड़ा निस्तारण की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है, जैसे जैसे बजट आएगा आपके ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्राम में काम करवा रहे ऐसे ही ग्राम सभा में काम करवाते रहेंगे और जनता का प्रेम पाते रहेंगे। करवाने का प्रयास हम हमेशा करते हैं, ये भी करते हैं कि जल्द से जल्द हो, ये प्रयास हमारा हमेशा रहता है कि गांव का विकास हमारा विकास, सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ प्रधान जी द्वारा बातें बताई गई, जिसको आपने सुना। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट साई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, साई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।